हे गुरुदेव, भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये तो सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्यों भगवान का एक नाम समदृष्टा है, समदर्शी है। और समदर्शी का मतलब है सबको समान जो देखे। समः प्रियः सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। देवताओं के पक्ष को लेकर के भगवान दैत्यों का संहार क्यों करते रहते हैं? इतना सुमहान जात, भगवान के गुणों के प्रति मुझे द्वेष उत्पन्न हो रहा है, कमी दिख रही है। भगवान क्षेत्र में रहते, इस संशय को मेरे दूर उससे दूर करिए आप। शुक्राचार्य कहते नहीं राजर्षि, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो ये उसका अज्ञान है। भगवान समदर्शी हैं, समदृष्टा ही हैं, लेकिन उनका एक और नियम है, एक स्वभाव है कि जो उनके शरण में आते हैं भगवान उनको ही भजते हैं, उनको ही मानते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, भगवान दैत्यों का वध ही करते हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, वे दुष्ट हैं, पापाचारी हैं, देवताओं को मनुष्यों को सताते हैं, तो भगवान शरणागत आए भक्तों को अभयदान करने के लिए उनका संहार करते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन भगवान दैत्यों का वध ही करते हैं, ये बात नहीं है। जो दैत्य भी भगवान के शरण में आए भगवान ने उनका कभी अहित नहीं किया। विचार करिए, जब दंडकारण्य के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने राम जी को पकड़ करके एक भयंकर सफेद पहाड़ के सामने लेके जाते हैं। अस्थि का पहाड़ है, अस्थि पंजर का ढेर लगा हुआ है। राम जी को दिखा करके ऋषि मुनि अश्रुपात करने लगे। नर लीला चल रही सर्वज्ञ होते हुए ब्रह्म राम ने पूछा, मुनियों ये क्या अद्भुत दिखा रहे हो ला करके हमको यहाँ पर? प्रभु आप देखिए ये क्या है? अस्थियों के ढेर लगे, हड्डियों के पहाड़ लगे हुए हैं। आप सर्व विदित होकर के ऐसा पूछते हैं? आतताई लंकेश रावण के दैत्यगण आकर के हमारे गुरुकुल में न जाने कितने हमारे शिष्यों को, हमारे ऋषि परंपरा के मुनियों को मार मार करके, चबा करके, खा करके और हड्डी का ढेर लगाए। उन ऋषि मुनियों के ऐसे विरुद्ध को देख करके, दुर्दशा को देख करके राम जी को भयंकर क्रोध आया। रघुवंशियों का विरुद्ध क्या है? वचन जाई प्राण जाई बरु वचन न जाई। प्राण भले ही चला जाए लेकिन वचन से कभी भी ये लोग फिसलते नहीं थे। और ऋषि अपने कुल की परंपरा की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने राम जी को वनवास दे दिया। सज्जनों, राम जी ने प्रतिज्ञा किया, हे मुनियों मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ, दोनों भुजाओं को उठा करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस पृथ्वी को निशाचरों से मैं विहीन कर दूंगा। हीन नहीं, विहीन विशेषण लगा हुआ है, माने एक भी परसेंट राक्षस दैत्य पृथ्वी पर नहीं रह जाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा किया क्या? बताओ। नहीं किया। और इसी वचन को सुन करके विभीषण बड़ा भयभीत होकर के शरणागति लेकर के आए थे। अब आकर के परिचय देते हुए राम जी से यही कहा है, हे भगवान आपने निशाचरों से रहित पृथ्वी की ठानी है, प्रतिज्ञा किया है, और मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे अपने शरण में रखेंगे, अभय दान करेंगे? मुझे मन में डर लग रहा है आपकी प्रतिज्ञा को स्मरण करके। क्या? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ, उस दशानन रावण का भाई हूँ जिस दशानन रावण ने आपकी परम प्रिया वैदेही का हरण किया है। परम शत्रु तुम्हारे रावण का मैं सगा भाई हूँ। और शत्रु के भाई को कभी कोई विवेकी पुरुष तुरंत शरण में देगा क्या? अपने घर में उसको आश्रय देगा क्या? विश्वास नहीं होगा। इतना ही नहीं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म, निश्चरों के वंश में मेरा जन्म हुआ है और आपने निश्चरों को विहीन करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। हे रघुवंशी राम जी, क्या आप अपने वचन की रक्षा करोगे अथवा मुझ शरणागत के आए मेरी रक्षा करोगे? सूर त्राता, अब देवताओं के त्राता मन रक्षक हैं और हम दैत्य हैं।
विभीषण के इस वचन को सुन करके राम जी मुस्कुराने लगे कि ये अंदर की बात है मास्टर साहब, ये अंदर की बात है। कटाक्ष किया था विभीषण ने। राम जी जान गए कि हमारी उस प्रतिज्ञा को स्मरण करके ये हमसे जानना चाह रहे हैं। कहूँ लंकेश कुशल परिवार आदि कह के राम जी ने अपनाया, आत्मसात किया, मैत्री स्थापित की, विभीषण को अभय दान दिया। जानते हो जब लंकेश कह के राम जी ने उसको तिलक कर दिया विभीषण को, तो पूरे वानर स्तब्ध रह गए। सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब सन्न रह गए। एकमात्र महावीर हनुमान जी परम प्रसन्न है, क्योंकि ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, विज्ञानियों के भी अग्रगण्य हैं। वो मुस्कुरा रहे राम जी की करुणा दया को देख करके, शरणागत वत्सलता को देख के। सुग्रीव थोड़ा भीरू स्वभाव के थे। उन्होंने कहा प्रभु आपने ये क्या कह दिया, आवेश में आकर के इसको लंकेश बना दिया आपने। अब अभी लंकेश रावण है विद्यमान इस समय लंका में। अगर कदाचित आपके बल प्रताप को सुन करके भयभीत होकर के लंकेश रावण आपके शरण में आ जाएगा, तब आप अपने वचन की रक्षा क्या कैसे कर पाओगे। लंकेश तो रावण है, आपके शरण में आएगा तो आप मानेंगे नहीं, अभयदान देंगे, तो आप लंकेश इसको कैसे बना पाओगे। वाल्मीकि रामायण का ये वर्णन है सज्जनों। जानते हो इस विभीषण के प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए सभी बंदर लालाई थे। राम जी क्या उत्तर देंगे, फंस गए हैं यहाँ पर। तो जानते हो राम जी ने क्या कहा, इसीलिए तो कहा है कि राम के समान ये पुरुषोत्तम कहे गए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार से धर्म का ह्रास नहीं किया। भगवान राम कहते हैं, हे वानर राजा आप क्यों अधीर हो रहे हो, मैंने लंकेश का पद तो अपने मित्र विभीषण को दे दिया है। पहली बात तो ये जान लो कि रावण कभी हमारे शरण में आएगा नहीं, और यदि कदाचित आ भी जाएगा तो लंकेश का पद तो मैं विभीषण को ही दूंगा, अभयदान दिया हूं मैंने इसे। और रावण मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको अयोध्या का राजपाट